Jai Hind Warriors, welcome to Unacademy official channel. Let's crack defense exams. I am Rohit Thakur and I welcome you all to this very important session on world geography. Today we'll be covering साउथ अमेरिका को आज हम कवर करेंगे। जितने भी एस्पिरेंट्स पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब टू दी चैनल और शेयर भी कर दो चैनल को। माय नेम इज रोहित ठाकुर। आई एम ए वेरीफाइड प्लस डिफेंस एजुकेटर। आई हैव क्रैक्ड CDS as well as AFCAT exams. And being from defense background aspirants, I'll be guiding you for your journey of the defense examination till the time you earn your uniform. So this was all about me. This is the name of the Telegram channel. अगर आपने Telegram पे ज्वाइन नहीं किया तो you can join us on Telegram. That is Wi-Fi शौर्य आर्मी गवर्नमेंट. This is the name. आपको यहाँ पे प्रॉपर PDF मिलेगा स्टडी मटेरियल के साथ साथ प्रॉपर लिंक्स जो है आपके साथ शेयर करे जाएंगे। ठीक है, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो मेरा कोड यूज करके दैट इज RTH10, तो आपको जो है लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसमें इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस उसका आपके पास रहेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर जो है आप लोगों के साथ प्रॉपरली बेसिस पे शेयर किया जाएगा। लेकिन डू नॉट फॉरगेट, कोड जो अब आप यूज करते हो RTH10, आपको इंस्टेंट जो है 10% का डिस्काउंट मिलता है उसके ऊपर। कोई भी कोर्स आप परचेज करो, नॉट ओनली डिफेंस एग्जामिनेशन, बट डिफेंस में क्या होगा, यू विल बी पर्सनली अटैच्ड एंड कनेक्टेड विद मी। अगर आपके पास 4 से ज़्यादा चांसेस है 2023 तक आपके पास चांसेस है, भाई गो फॉर दिस पैक। दिस इज़ वेरी वैल्यू फॉर मनी। और जो 12 मंथ्स का है दिस इज़ ऑल्सो वेरी वैल्यू फॉर मनी। अगर आपके पास जो है 2022 के चांसेस पड़े हुए हैं, तो अगर 2+ चांसेस है आपके पास, तो आई वुड सजेस्ट 12 मंथ्स का आप लीजिए। प्रॉपर स्टडी आपकी होगी, इसके अंदर सिलेबस पूरा कवर होगा और 100% जो आपका रिटन एग्जाम क्रैक होगा अगर आप डिटेल में जो है और अच्छे से मॉक टेस्ट भी साथ लगाते रहोगे, तो आप रिटन एग्जाम जो है 100% क्लियर करोगे। लास्ट चांस है आपके पास, तो गो फॉर 3 मंथ्स या 6 मंथ। अगर आपको ट्राई करना है अनअकैडमी को, तो यू कैन गो विद दी 1 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान एज वेल। एंड लाइक आई टोल्ड यू, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं लगाई है तो प्लीज़ अटेंड माई फिजिकल जोग्राफी क्लास। वर्ल्ड जोग्राफी की भी मैंने आपके लिए क्लासेस अपलोड करी हुई है। दिस इज़ द लास्ट क्लास। साउथ अमेरिका हमारा बच गया था। ठीक है, फिजिकल जोग्राफी, वर्ल्ड जोग्राफी होगी, इंडियन जोग्राफी भी जो है मैंने क्लासेस ली हुई है, तो डू कवर द इंडियन जोग्राफी एज वेल। इकोलॉजी भी मैंने कवर करी हुई है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ वॉच इकोलॉजी क्लास। और मॉक टेस्ट जो है वो आप लोगों के लिए मैंने अपलोड करे हुए हैं, तो प्लीज़ पार्टिसिपेट इन दोज मॉक टेस्ट एज वेल। चलिए भाई, अब आपको क्या ध्यान रखना है, साउथ अमेरिका की हम बात करेंगे। साउथ अमेरिका वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या चीज़, ट्राइंगुलर और लॉन्ग लॉन्ग ट्राइंगुलर शेप का जो ये शेप कॉन्टिनेंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 12 डिग्री नॉर्थ से लेके ये जो आपका 55 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में जो है ये सिचुएटेड है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब उसके बाद क्या चीज़ आपको ध्यान है, इक्वेटर पासिस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रन्स रफली थ्रू द मिडल। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें पास करती है। इक्वेटर पास करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जो पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास नहीं करता। रिमेंबर दिस पॉइंट एज वेल। बिकॉज ऑफ इट्स टेपरिंग शेप, a major part of the landmass is in the tropics. Tropics के पास situated है। South America lies on the west of prime meridian. So the time at any place on the continent will be some hours less than the time of the Greenwich time. अब देखो Greenwich यहाँ पर है आपका, suppose this is example that I am giving you. यहाँ पे GMT है आपका। यहाँ जैसे जो है आपको ध्यान रखना है, क्या है, वेस्ट में आपका साउथ अमेरिका सिचुएटेड है, तो ये जो है आपका पीछे चलता है। और यहाँ जैसे हमारा कौन सा आ जाता है, हमारा भारत देश है यहाँ जैसे सिचुएटेड, तो हम जो है 5.5 घंटे आगे चलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट आता है 60 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स द कॉन्टिनेंट लेंथ इनटू द 2 हाफ्स में जो है 60 डिग्री इसको डिवाइड करता है। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना, इट इज मोर टू द ईस्ट कंपेयर टू द नॉर्थ अमेरिका, देयरफॉर क्लोजर टू द यूरोप एंड अफ्रीका के ये ज्यादा क्लोजर है। साउथ अमेरिका इज 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा जो है एशिया है। एशिया के बाद आपको ध्यान रखना है अफ्रीका है। अफ्रीका के बाद आपको ध्यान रखना है नॉर्थ अमेरिका, फिर आता है हमारा साउथ अमेरिका, चौथे नंबर पे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये मैप आप विजुअल देख सकते हो, पूरी स्टेट्स को हम डिटेल में जो कवर करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखो आपको क्या ध्यान रखना है, इट इज द 2/3 द साइज ऑफ अफ्रीका एंड 6 टाइम द साइज ऑफ इंडिया। 6 गुना है हमारे भारत से, आप देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा है। The coastline of South America is smooth with very few inlets except in the southwest region where there are fjords and many small islands. अब साउथ वेस्ट में क्या सिचुएटेड है, आपको क्या ध्यान रखना है, साउथ वेस्ट में जो है कुछ फ्योर्ड्स है। फ्योर्ड्स देखो क्या होता है, एक डीप इनलेट होता है जो माउंटेन्स में पानी एक तरह से लेके आता है। देयर आर फ्यू लार्ज आइलैंड ऑफ कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका।
The Galapagos Island near the equator and the Juan Fernandez Island near central Chile are the Pacific Ocean. ये चीज जो है आपको ध्यान में रखनी है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है. गैलापागोस आइलैंड कहाँ पर है आपका, विच इज सिचुएटेड नियर इक्वेटर. और जुआन फर्नांडिस कहाँ पे है, सेंट्रल चिली के पास जो है ये सिचुएटेड है पैसिफिक ओशन में. बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट डेफिनेशन आपसे आप पूछी जा सकती है कभी फ्योर्ड्स की. क्या फ्योर्ड की आपसे पूछेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्योर्ड. तो आपको पता होना चाहिए फ्योर्ड्स क्या होता है. क्या होता है, डीप इनलेट ऑफ सी इनटू द माउंटेन लैंड. बस आपको इतना जो है ध्यान रखने की जरूरत है. गैलापागोस आइलैंड्स आपसे पूछें कहाँ पर है. गैलापागोस आइलैंड्स आपको याद होगा जब हम 10th क्लास में हमने जो है बायोलॉजी पढ़ी थी, तो गैलापागोस आइलैंड में ही जो आपने डार्विन ने जो फिंचेस जो है गैलापागोस फिंचेस उनको डिस्कवर किया था. वहाँ की जो फिंचेस थी बीक्स के बारे में उन्होंने पता किया. तो दैट इज वेरी रिच इन एनिमल्स, बर्ड्स और अलग अलग स्पीशीज के लिए फेमस है गैलापागोस आइलैंड. आपका कहाँ पे है, इक्वेटर के पास है. ठीक है. Tierra del Fuego is in the Southern Ocean and Falkland Islands जो आपके साउथ अटलांटिक ओशन में सिचुएटेड है. इसमें आपको फ्यूर्ड्स ध्यान में रखना है, गैलापागोस आइलैंड ध्यान में रखना है. साथ के साथ टिएरा डेल फ्यूगो जो है आपका सदर्न ओशन में लोकेटेड है. द आइलैंड ऑफ ट्रिनिडैड इज नियर वेनेजुएला जो कि आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सिचुएटेड है. बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रिनिडैड आपको ध्यान रखना है. आपका ट्रिनिडैड जो है विच इज नियर, कहाँ पे सिचुएटेड है, वेनेजुएला में ये जो है सिचुएटेड है. कहां पर है ये आपको देखना नॉर्थ अटलांटिक ओशन. नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो है ये आपका सिचुएटेड है. इस चीज को आपको ध्यान देना है. ठीक है. अब देखो, अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. एंडीज जो है आपकी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की. साउथ अमेरिकाज 3 southern countries, Argentina, Chile, Uruguay, constitute a region sometimes referred as Southern Cone because of its pointed ice cream shaped cone-like shaped. अब इंडीज जो है आपकी मोस्टली जो है वहीं पे 3 कंट्रीज में जो है ये सिचुएटेड है. ये चीज जो है आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है. अब आपसे पूछा जाता है लैंड लॉक्ड कंट्रीज कौन कौन सी है आपकी साउथ अमेरिका की. तो हम लैंड लॉक्ड कंट्रीज की बात करें तो आपको ध्यान रखना है पैराग्वे एंड बोलिविया. प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. पैराग्वे एंड बोलिविया ये क्या है आपकी, ये आपकी लैंड लॉक्ड कंट्रीज है. क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. साउथ अमेरिका इंक्लूड्स कौन कौन सी कंट्री है उनको हम डिस्कस करते हैं. पहले मैं आपको पैराग्वे और बोलिविया एक बार दिखा लेता हूं. ये देखो, यहां से आप देख सकते हो आ रहा है. ठीक है. यहां से देख रहे हो लैंड लॉक्ड कंट्री है. यहाँ पे चिली से जो है लैंड लॉक्ड है. पैराग्वे आप देख रहे हो, ये भी आपकी प्रॉपरली लैंड लॉक्ड कंट्री है. ठीक है. बाकी जो मेजॉरिटी कंट्रीज है आपको क्या ध्यान रखना है, वो कोस्टल की आपकी जो है कंट्रीज है. ठीक है. अब देखो कंट्रीज कौन कौन सी है, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, ब्राजील एंड चिली जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है. कोलंबिया आपको पता होना चाहिए, इक्वेडोर, फॉकलैंड आइलैंड्स जो है ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज का ये जो है पार्ट है यूनाइटेड किंगडम का. इसको आपको ध्यान रखना है. फ्रेंच गोयना की जब हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है दैट इज द पार्ट ऑफ फ्रांस. उसके बाद आपको ध्यान रखना है गोयना जो है विच इज ऑल्सो द कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका. अब आपके पास ध्यान रखना दैट इज पैराग्वे जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया विच इज द लैंड लॉक्ड कंट्री. पेरू, सुरिनाम, उरुग्वे एंड वेनेजुएला, दीज आर ऑल्सो द इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका. देखो ये जो आपके सामने है, प्लीज आई अर्ज यू ऑल इन दो कंट्रीज को ध्यान रखना. सिंपल क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, साउथ अमेरिका में इनमें से जो है कौन सा पेयर आपको बताना है लैंड लॉक्ड है. आपको ऑप्शन 4 दे दिए जाएंगे, बोलिविया एंड पैराग्वे भी आपके पास रहेगा. तो प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब फिजिकल डिवीजन, जैसे जब हमने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी थी, ठीक है, अदर कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, उनके फिजिकल डिविजन हमने करे थे कवर. ठीक है. वैसे ही हम साउथ अमेरिका के अगर मेजर फिजिकल डिविजन की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है द पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप, जो कि आपको ध्यान रखना है इट लाइज इन द वेस्ट बिटवीन द ओशन एंड एंडीज. इट इज द लॉन्गेस्ट कोस्टल प्लेन इन द अटलांटिक ओशन. वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. क्या चीज है ये, लॉन्गेस्ट कोस्टल प्लेन इन अटलांटिक ओशन. ये जो चीज है आपको ध्यान रखनी है, पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप जो है. ठीक है. इन मोस्ट ऑफ द एरियाज कितना है, इट इज अबाउट 80 किलोमीटर्स वाइड, बट कई जगह पर जो है ये 8 मीटर्स वाइड है. तो आप देख सकते हो,
8 मीटर से लेके ये जो है आपकी 80 मीटर तक चलती है, 80 किलोमीटर तक, सॉरी। ठीक है। अब द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका इज स्मूथ एंड रेगुलर, जो मैंने आपको पहले भी बताया। एट द रिवर माउथ देयर आर इनलेट दैट आर यूज्ड एज हार्बर्स। द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट हैज फियोर्ड एंड डीप इनलेट्स, लाइक आई टोल्ड यू। साउथ वेस्टर्न में क्या है, फियोर्ड्स है, जो क्या होता है, डीप इनलेट्स ऑफ सी इनटू द माउंटेन रीजन, उसको हम बोलते हैं फियोर्ड्स। अब देखो, अब आती है माउंटेन रेंजेस, जहां से क्वेश्चन आता है सीडीएस में भी, एफकैट में भी, सीएपीएफ में तो आता ही आता है। अब देखो, एंडीज माउंटेन रेंज की जब हम बात करते हैं, forms the second highest mountain system in the world and is next to the हिमालयाज के बाद आपका नंबर आता है भैया किसका, एंडीज माउंटेन रेंज का। माउंट एनकॉगुआ जो है यहाँ की एक्सटिंक्ट वोल्केनोज है, जो आपकी अर्जेंटीना में जो है सिचुएटेड है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये माउंटेन है। माउंट ऑजस डेल सेल्डो इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन दी अर्जेंटीना। ये वर्ल्ड का भी जो हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है, जो अर्जेंटीना में सिचुएटेड है। प्लीज रिमेंबर दिस, माउंट ऑजस डेल सेल्वाडो, सेलाडो कहाँ है, अर्जेंटीना में। यू हैव टू रिमेंबर टू दिस पॉइंट, ठीक है। इंडीज जैसे मैंने आपको बता दिया, पार्ट ऑफ 7 कंट्रीज, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, बोलिविया, पेरू, चिली एंड अर्जेंटीना में ये पूरी लंबी है, वर्ल्ड की सबसे लंबी रेंज है, तो आपको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा लंबी कंट्रीज में जो है ये छाई हुई है। अब आती है माउंटेन रेंज। द एंडीज स्ट्रेचेस थ्रू द एंटायर कॉन्टिनेंट रनिंग फ्रॉम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम इस्थमस ऑफ पनामा टू द स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंडीज जो है कहां से रन करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा से ये रन करती है कहां को, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। ऑप्शंस में आए तो आपको जो है क्लियर कट पता रहेगा, ठीक है। दे आर द कंटिन्यूअस रेंज फोल्डेड माउंटेन सिस्टम दैट कवर्स एंटायर वेस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका। अब इतनी कंट्रीज में कवर करती है, तो पूरा का पूरा जो वेस्ट कोस्ट है उसको ये कवर करती है, एंडीज माउंटेन रेंज। द एंडीज जैसे मैंने आपको बताया इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ दिस माउंटेन इज एनक्वागुआ व्हिच स्टैंड्स इन 6900 अप्रोक्सीमेटली। ये जो है आपकी साउथ अमेरिका के भी हाईएस्ट पीक है, दैट इज माउंट एनक्वागुआ, जो कि आपकी एंडीज माउंटेन रेंज में सिचुएटेड है। हिमालयास के बाद कौन सी रेंज आती है, एंडीज माउंटेन रेंज, लेकिन लॉन्गेस्ट में से नंबर 1 पर ये है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। देन हम क्या करते हैं, they form a chain of ranges and knots within the intermontane plateaus nearly Ecuador और बोलिविया के पास क्या, intermontane plateaus जो है यही रेंज आपकी फॉर्म करती है, कहां पर, इक्वेडोर एंड बोलिविया रीजन के पास। Being the part of the Pacific rings of fire, there are many volcanoes and frequent earthquake in this region. अब देखो इसी रीजन में, पैसिफिक में जो है आपका रिंग ऑफ फायर है, जहां पे काफी ज्यादा वोल्केनोज है, तो वहां पे जो है अर्थक्वेक्स भी ज्यादा आते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, वहां पे माउंट कोटोपॉक्सी एंड माउंट चिम्बोराजो, ये एक्टिव वोल्केनो पीक है, जहां पर हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका भी सिचुएटेड है। माउंट कोटोपेक्सी, माउंट चिम्बोराजो, एक्टिव वोल्केनोज सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एंकोगुआ, पार्ट ऑफ एंडीज विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड का हाईएस्ट फॉल की अगर हम बात करें, कहां पर है, एंजल फॉल, जो आपका साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है, कैरोनी रिवर के ऊपर ये जो है सिचुएटेड है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूरे के पूरे गिना दिए, रिपीट करते रहना इनको, बाई हार्ट आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा तो टक करके आप जो है सही उसको करके आओगे। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द इक्वेडोर रीजन एंड कोलंबियन रीजन। माउंट कोटोपेक्सी यहाँ पे सिचुएटेड है, आपका माउंट चिम्बोराजो जो है यहाँ पे सिचुएटेड है। क्या है दोनों, एक्टिव वोल्केनो। वोल्केनो वाली क्लास नहीं लगाई है तो प्लीज लगाइए वोल्केनोज वाली क्लास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो है वो क्लास है। एक्टिव वोल्केनो, कोटोपेक्सी एंड चिम्बोराजो आपको ध्यान रखना है। और वोल्केनो वाली क्लास में जो है हमने पूरे वोल्केनोज जो है कवर करे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज, अब आपके पास आता है दूसरा, दैट इज सेंट्रल लोलैंड, ठीक है। जब सेंट्रल लोलैंड्स की हम बात करते हैं, आपको क्या चीज ध्यान रखने की जरूरत है, दे आर फॉर्म्ड बाय टू मेन रिवर्स। क्या नाम है, द अमेजोन, द ओरिनोको एंड द पैरानागा एंड पैराना एंड पैराग्वे। टू रिवर सिस्टम्स जो है आपके फेमस है साउथ अमेरिका में, अमेजोन, ओरिनोको।
पैराना एंड पैराग्वे। दो जो है मेन रिवर सिस्टम है जिनको आपको ध्यान रखना। अगर पूछे जाए आपसे सिंपली, अगर आपसे पूछ लिया कि भी ओरिनोको कहाँ के रिवर है, पैराना पैराग्वे आपका ये बेसिन कहाँ का है, तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए साउथ अमेरिका का है। ठीक है, द वेजिटेशन ऑफ द लो लैंड्स इज गिवन बाय दी गिवन स्पेशल नेम्स, जो है उनको स्पेशल नेम दिए जाते हैं। आगे मैं आपको बताता जाऊंगा, आपको चीजें क्या ध्यान में रखनी है वो भी आपको जो है नोट करना है। द ओरिनोको बेसिन हैज द डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, द नॉर्दर्न पार्ट इज द प्लेन कवर्ड विद द सेवेना ग्रास कॉल्ड द लैनोस। अब लैनोस कहाँ का ग्रासलैंड है आपका, तुरंत स्ट्राइक करेगा आपको साउथ अमेरिका का। ठीक है, the equatorial jungle of the Amazon basin is called the selvas, typical rain forest जो है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं selvas। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। The rich temperate grassland around the mouth of Parana Paraguay, उसको हम बोलते हैं pampas। तो साउथ अमेरिका के मेन चीजें क्या हो गई, दो ग्रासलैंड आपको, जो पहले चीज आपको ध्यान रखना है दैट इज लेनोस एंड पैम्पास। ऑप्शन आएगा, स्ट्राइक करेगा, तुरंत आंसर जो है आप सही मार्क करके आओगे। एट द सोर्स ऑफ दीज रिवर इज द रीजन स्क्रब फॉरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड चैको जो है वहां पे उसको बोला जाता है। ठीक है भाई, अब आते हैं आपके ईस्टर्न हाईलैंड्स। ईस्टर्न हाईलैंड्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज आर दी प्लाटूज मेड अप ऑफ हार्ड ओल्ड रॉक्स। इसको जो ये आपके बने हुए हैं हार्ड ओल्ड रॉक से जो है ये बने हुए हैं। The river Amazon separates them into the Guyana highlands to the north and Brazilian highland to the south। कौन सी आपको ध्यान रखना है, रिवर Amazon जो है आपकी उनको सेपरेट करती है Guyana highland to the north and Brazilian highland to the south। प्लीज ध्यान रखिए। ठीक है, जो ईस्टर्न हाईलैंड है आपके, इनको देखो समझो, ईस्टर्न हाईलैंड को कौन से रिवर सेपरेट करती है आपकी, Amazon। ठीक है, नॉर्थ में क्या चीज आ जाती है आपकी, गोयना हाईलैंड। साउथ में क्या चीज आ जाती है आपकी, ब्राजीलियन ब्राजीलियन हाईलैंड्स। कौन डिवाइड कर रहा है इनको, बीच में आपकी आ जाती है भाई अमेजोन नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। दे हैव बीन worn डाउन बाय विंड रेन रिवर्स, दे हैव स्टीप क्लिफ्स अलोंग द ईस्ट कोस्ट एंड स्लोप जेंटली टुवर्ड्स द सेंट्रल प्लेन। द सेवेना ग्रासलैंड ऑफ ब्राजीलियन, उनको क्या बोलते हैं वहां पर, कैंपॉज बोलते हैं। द सेवेना ग्रासलैंड जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स के पास सिचुएटेड है उनको क्या बोला जाता है, कैंपॉज। टुवर्ड्स द सेंट्रल लोलैंड इट इज नोन एज प्लेटू ऑफ मैटो ग्रोसो। सिंपली पूछा जाए प्लेटू ऑफ मैटो ग्रोसो जो है कहां पर सिचुएटेड है, साउथ अमेरिका में सेंट्रल लो लैंड के पास जो है ये सिचुएटेड है। लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना था, ईस्टर्न हाईलैंड कंसिस्ट ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो है ईस्टर्न हाईलैंड जो आपके क्या चीज वहां पर है, प्लीज ध्यान रखिएगा, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है आपकी वहां सिचुएटेड है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। इस चीज को जो है आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब देखो होता क्या है एस्पिरेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, जो आप सीडीएस एफ कार्ड की तैयारी कर रहे हो, अब उसमें आपकी स्ट्रैटेजी, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, ये चीजें ध्यान रखनी है, आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए उसके बारे में। बिकॉज यू हैव टू स्कोर। इंग्लिश का आपका पेपर है 75 नंबर के ऊपर आने चाहिए आपके। जीके का पेपर है 45, तो आपको लाने ही लाने हैं। ओटीए में जो है आपको स्कोर करने ही करने हैं 110 120 नंबर। ठीक है, जब आप इस टाइप से स्कोर करोगे तो आपका जो रिटर्न जब निकलेगा ना, यू विल बी कॉन्फिडेंट। आपको अलग लेवल का जो है कॉन्फिडेंस होगा। अब जो है मैंने अच्छा स्कोर किया हुआ है, तो मैं एसएसबी में आई विल बी गिविंग माय बेस्ट। योर जोश शुड बी स्काई हाई, आपका जो है जोश हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेजर्ट्स देखते हैं, साउथ अमेरिका के डेजर्ट कौन कौन से हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। साउथ अमेरिका के डेजर्ट की जब हम बात करें, पेंटागोनियन डेजर्ट बाई हार्ट आपको पता होना चाहिए, द लार्जेस्ट डेजर्ट बाई एरिया लोकेटेड इन अर्जेंटीना में पेंटागोनियन डेजर्ट जो है आपका सिचुएटेड है। ला ग्वाजिरा डेजर्ट, अ डेजर्ट इन नॉर्दर्न कोलंबिया एंड साउथ ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न वेनेजुएला में जो है ये सिचुएटेड है। एटाकामा डेजर्ट की जब हम बात करते हैं, डेजर्ट इन चिली, द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर। एटाकामा जो है आपका ड्राइएस्ट प्लेस है अर्थ में, कहां सिचुएटेड है आपका, चिली में सिचुएटेड है। ठीक है, सेचुरा डेजर्ट, अ डेजर्ट लोकेटेड इन along the portion of the northern western coast of the North America.
मॉन्टेन डेजर्ट जो है आपका इन अर्जेंटीना, अ स्मॉल डेजर्ट अबव द पेंटागोनियन डेजर्ट, ये जो है सिचुएटेड है। इस चीज को आपको देखो, इनमें से कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ला ग्वाजोरा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये जो आपको 3 डेजर्ट है ये आपको पता होना चाहिए। ड्राइएस्ट डेजर्ट बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है, एफकैट में भी पूछा जा चुका है, दैट इज एटाकामा डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ व्हिच इज सिचुएटेड इन चिली। लार्जेस्ट एरिया बाय डेजर्ट कहाँ पे, पेंटागोनियन डेजर्ट कहाँ है आपका, अर्जेंटीना में लोकेटेड है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, दीज आर द विजुअल्स। ठीक है, चलिए भाई, आप देखो ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं हम। ड्रेनेज सिस्टम जो है दोबारा से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ साउथ अमेरिका, अब बेसिक बेसिक चीजें देखो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया जो है, हिमालयन रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज बिल्कुल पता होनी चाहिए, स्पेशलिटीज, पेनिनसुलर रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए आपको, और कोस्टल रिवर्स। क्लास नहीं लगाई है तो आपको सर्च करोगे चैनल पे भाई रोहित ठाकुर वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी, आपको जो है लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। प्लीज वॉच दोज क्लासेस ऑल्सो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, स्पेशली सीडीएस एफकैट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। ठीक है, अब देखो अमेजोन बेसिन है, रियो डे प्लाटा बेसिन, देखो आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे, रियो डे प्लाटा बेसिन आपका कौन सी कॉन्टिनेंट में, दैट इज इन साउथ अमेरिका। ऑरिनोको बेसिन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सैन फ्रांसिस्को बेसिन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलो इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। द एमेजोन बेसिन जो है, इट इज द बेसिन ऑफ रिवर एमेजोन, वी ऑल नो अबाउट दिस रिवर, द लेंथ इज द सेकंड टू द नाइल रिवर ऑफ द अफ्रीका। इस चीज की जो है आपको ध्यान में रखना है। इट हैज द लार्जेस्ट फ्लो ऑफ वर्ल्ड इन दी फ्लो ऑफ वाटर इन दी वर्ल्ड, आपको इस चीज को जो है ध्यान में रखना है। देन हमारे पास क्या आता है, द रिवर ड्रेन्स इनटू नियरली 40% ऑफ एरिया ऑफ द साउथ अमेरिका, इस चीज को जो है आपको ध्यान में रखना है। अब देखो क्या चीज ध्यान में रखनी है आपको, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज 40% ऑफ द एरिया जो है आपका साउथ अमेरिका में ही ये जो है ड्रेन करती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपके पास ध्यान आता है, द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द अमेजोन रिवर आर कैक्वेटा, जुरुआ एंड मिल्डेरा एंड नेग्रो, ये जो है आपकी मेजर जो है ट्रिब्यूटरीज है, इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। देखो इंडिया की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से चांसेस कम है आपसे पूछा जाए, लेकिन जो मेजर मेजर जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज कैक्वेटा, देन जुरुआ, मेडीरा एंड देन अपने पास आता है नेग्रो। इनको आपको ध्यान रखना है, विच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजोन रिवर। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं आपसे, अमेजोन जो आपका बेसिन है किस टाइप का रेन फॉरेस्ट वहां पे होते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो है वहां पे आपके सिचुएटेड होते ही होते हैं। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, नेविगेबल टिल मनाउस, मनाउस जो आपको मैंने बताया वहां तक जो है ये बेसिकली क्या है, नेविगेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान क्या रखना है, दैट इज पेट्रोलियम जो है कहां पर, माउथ में जो है अमेजोन बेसिन के माउथ में पेट्रोलियम जो है वहां पे पाया जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल रबर की बात करें, बिल्कुल वहां पे जो है पाया जाता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमेजोन सो वी वर टॉकिंग अबाउट अमेजोन, जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है आपको ध्यान रखना है, दैट इज डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू दी कैटल रेंचिंग एंड सोयाबीन फील्ड्स, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। देन क्या आता है अपने पास, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके सामने पूरा का पूरा जो है अमेजोन बेसिन है। ठीक है, पुरुष, मेडेरा, टेप्सोस, देखो ये जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है, आई वुड सजेस्ट नहीं आता आपके एग्जाम में, आपको जो है बेसिक पता होना चाहिए, दैट इज ऑरिनोको रिवर जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अमेजोन बेसिन आपको ध्यान रखना है,
उसके साथ साथ जो है आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक तरह से नाइल रिवर के बाद जो है सबसे लंबी जो है ये रिवर है। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। रियो डे प्लाटा बेसिन जो है आपका, दिस बेसिन इज द सेकंड इन द साइज टू द अमेजोन। द मेन रिवर्स जो यहाँ से बहती है दैट इज पैरागोय, पैराना एंड रिवर उरुगोय जो है यहाँ से बहती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। रिवर पेराना की बात करें, देखो 4879 जो है इसकी लेंथ है। कहाँ से राइज करती है? मिनास गेरियस से, और वाटर डिवाइड एट कैरिनो। आप बेसिक ध्यान रखना भाई, रिवर डियो प्लाटा जो है साउथ अमेरिका का पार्ट है, दैट्स इट। उसके अलावा आपको ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करनी चीजें। ऑरिनोको बेसिन आपको ध्यान रखना है कहां पर है, साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है। द वर्ड ओरिनोको मीन्स अ प्लेस टू पेडल, दैट इज रिवर वेयर नेविगेशन इज पॉसिबल। नेविगेशन जो है यहाँ पे पॉसिबल है। इन नॉर्थ, ओरिनोको रिवर पासिस थ्रू अ जोन कॉल्ड रीजन ऑफ रैपिड्स। रैपिड्स जो है यहाँ पे काफी ज्यादा फॉर्म होती है, वेयर देयर आर एनॉर्मस ग्रेनाइट बोल्डर्स जो है वहां पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। वर्ल्ड का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ओरिनोको में आपको ध्यान क्या रखना है, वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल जो 1000 मीटर अप्रोक्सीमेटली है, जो कि आपका सिचुएटेड कहां पर है, ऑरिनोको बेसिन में जो है ये सिचुएटेड है, ऑन रिवर चुरुन विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कैरोनी विच इज फर्दर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ऑरिनोको। ठीक है, ऑरिनोको बेसिन अभी ऐसे समझिए, ऑरिनोको की ट्रिब्यूटरी क्या हो गई, कैरोनी, कैरोनी की ट्रिब्यूटरी क्या हो गई, दैट इज चुरुन। अब इस चुरुन रिवर के पे ऊपर क्या बना है आपका, वाटरफॉल जो है एंजल वाटरफॉल सिचुएटेड। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसकी जो लेंथ है ऊपर से नीचे तक जो गिरता है दैट इज 979 मीटर्स तक जो है ये, यहां से लेके यहां तक जो पानी बनाता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, द ऑरिनोको फ्लोज थ्रू द एलेनॉस, जो मैंने आप बताया वहां के जो है ग्रासलैंड्स है वेनिजुएला के, इनटू द नॉर्थ अटलांटिक रीजन, वहां पे जो है ये ड्रेन आउट करती है। देख लो कितना बड़ा जो है आपका ऑरिनोको का बेसिन जो है बनता है। पूछा जाए कि भाई आपका एंजल फॉल कहाँ सिचुएटेड है, तुरंत मार्क करना है। अगर आपको कंट्रीज दी हुई है तो कहाँ है, तो सेकंड, इट इज सिचुएटेड इन वेनिजुएला, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, दीज आर दी फॉल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब आता है इंपॉर्टेंट लेक्स एंड आइलैंड्स, जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, अब देखो लेक मरकैबो, ये आपको ध्यान रखना। लेट टिटिकाका जो है आपको ध्यान रखना है, लेट टिटिकाका विच इज अबव द सी लेवल, काफी ज्यादा हाइट में जो है ये सिचुएटेड है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो लेट मरकैबो में जो है ये, आपको मरकैबो मैंने बता दिया, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, दैट इज, एंड लेट टिटिकाका इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी क्या है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन दी वर्ल्ड है ये। लेक पोपो की अगर हम बात करें, लेक पोपो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लाइज इन दी ऑल्टी प्लानो हाई प्लेटू बिटवीन दी इंडीज माउंटेन रेंज पे जो है ये सिचुएटेड होती है। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड मैंने आपको बता दिया, होम्स ऑफ टर्टल, बर्ड्स एंड फिशेस एंड स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल के लिए जो है फेमस है गैलापागोस आइलैंड्स, विच इज पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, अब देखो रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका की जब हम बात करते हैं, रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका की जब हम बात करते हैं, अमेजोन रिवर, ओरिनोको रिवर, मैग्डलीन रिवर, पेराना रियो डे प्लाटा रिवर्स, सैन फ्रांसिस्को, टोकेंटिन्स, एरागोइका रिवर, पैरागोय एंड उरुग्वे रिवर्स। याद कौन कौन सी रखनी है आपको बाई हार्ट, अमेजोन, ओरिनोको, रियो डे प्लाटा, सैन फ्रांसिस्को, पैरागोय, यूरुग्वे तो आपको याद रहेगा ही साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर साउथ अमेरिका। आई होप आपको जो है साउथ अमेरिका के बारे में चीजें समझ आई होंगी। अगर आप सबको साउथ अमेरिका के बारे में चीजें समझ आई है तो जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको तो आप पक्का लगाइएगा, जिसमें कि पूरे कॉन्टिनेंट्स जो है हमने कवर करे हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आज आपका कवर हो गया, अफ्रीका आपका कवर्ड है, एशिया आपका कवर्ड है, यूरोप आपका कवर्ड है डिटेल में इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऑस्ट्रेलिया आपका कवर्ड है, और साथ के साथ आपका एंटार्क्टिका।
ये जो है आपके पूरे कॉन्टिनेंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, CDS, एफकैट, CAPF से, वो पूरी चीज़ें जो है मैंने आपको बताई है। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, दैट इज वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, दिस इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम। इसको जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। PDF, स्टडी मटेरियल एंड क्लासेस के लिंक्स जो है आपको पूरे यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड अगर आप मेरे साथ आइकॉनिक में आते हो तो पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी आपको, टेस्ट एनालिसिस, आई विल बी ट्रेनिंग यू टू द बेस्ट। टेस्ट एनालिसिस होंगे, वीक पॉइंट्स होंगे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया जाएगा उनको, अदर एक्सपर्ट गाइडलाइंस के साथ आपको चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। स्टडी मटेरियल आप लोगों को वहाँ मिलेगा, स्टडी प्लानर जो है आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा। उसके साथ अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस जो है उसका आपके पास रहेगा। बट डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड दैट इज RTH10, जिसको आपको यूज करना ही करना है। ठीक है। अब जो RTH जब आप यूज करते हो तो आपको क्या मिलेगा, RTH10 जो कोड है, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। और 4 से ज़्यादा चांसेस है आपके पास तो आप 24 महीने का यूज़ कर सकते हो, 2 से ज़्यादा चांसेस आपके पास है तो आप 12 महीने का, विच इज़ बोथ ऑफ दीज आर वेरी वैल्यू फॉर मनी। और अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो 100% आपका जो है ये एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। लास्ट चांस है तो यू कैन टेक दिस 2 प्लान्स। CDS का अगर आपके पास लास्ट चांस है, CDS, एफकैट, CAPF, किसी का भी ट्रायल अगर आप करना चाहते हो तो आप इसको भी 1 मंथ के लिए ले सकते हो। बट कोड आपको यूज़ करना है यहाँ पर RTH10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, एंड you will be getting attached, connected with me. Thank you so much everyone। अगर आपने चैनल को